नवोदय विद्यालय समिति (NVS) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का विस्तार करना है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। नवोदय विद्यालय समिति का मुख्य कार्यालय नोएडा में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूर्ण रूप से आवासीय सह शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण परियोजना है, जो श्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने में यथासंभव प्रयास करता है। वर्तमान में इन विद्यालयों की कुल संख्या 661 हो गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों और 8 संघ शासित राज्यों में संचालित है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के स्तर पर प्रवेश के साथ साथ पार्श्व प्रवेश के माध्यम में कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाता है। नवोदय विद्यालय अपने विद्यार्थियों को एक योग्यता परीक्षा के आधार पर चुनते हैं, जिसे जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा JNVST कहा जाता है। यह परीक्षा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर और जिला तथा ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। 75% सीटों पर ग्रामीण बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। कुल सीटों का 1/3 बालिकाओं के लिए और 3% दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित है। SC, ST व OBC वर्ग हेतु केंद्र सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण दिया जाता है। नवोदय विद्यालय, जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें मुफ्त भोजन एवं आवास वर्दी पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा दैनिक उपयोगी सामग्री के व्यय के वहन की व्यवस्था की गई है।
नवोदय विद्यालय योजना में त्रिभाषा सूत्र के अनुपालन का प्रावधान है। हिंदी भाषी जिलों में पढ़ाई जाने वाली तृतीय भाषा के प्रवसन स्थल से जुड़ी है। सभी नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र अर्थात क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षण का पालन किया जाता है। नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य प्रवसन योजना के द्वारा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का समावेश करना है। कक्षा 9 में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक बार हिंदी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के बीच विद्यार्थियों का अंतर क्षेत्रीय प्रवसन किया जाता है। विभिन्न गतिविधियों द्वारा अनेकता में एकता और सांस्कृतिक विरासत की बेहतर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। पीएम श्री योजना का मुख्य लक्ष्य भारत के 14,500 पुराने स्कूलों को सुधार करना है और शिक्षा नीति 2020 को सभी स्कूलों में लागू करना है, ताकि बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ा जा सके और इन स्कूलों को नया रूप दे सके। पीएम श्री योजना के तहत विकसित पीएम श्री स्कूल अनुकरणीय स्कूलों की तरह काम करेंगे। इसके अलावा वे दूसरे स्कूलों का भी मार्गदर्शन करेंगे। पीएमओ ने कहा कि इन स्कूलों का उद्देश्य सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अध्ययन और संज्ञानात्मक विकास होगा, बल्कि 21वीं सदी के कौशल की जरूरतों के अनुरूप समग्र और पूर्ण विकसित नागरिकों का निर्माण करना भी होगा। इन स्कूलों में न सिर्फ विकास होगा, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस समग्र और सर्वांगीण व्यक्तियों का भी निर्माण होगा। इन स्कूलों में रोजगार क्षमता बढ़ाने और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सेक्टर कौशल परिषद के साथ संबंध भी रखा जाएगा। 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को बुनियादी स्तर से लेकर कक्षा 12 तक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त सुविधा प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। कौशल विकास का महत्व छात्रों को कौशल आधारित प्रशिक्षण से सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास उन पर निर्भर करता है। यहाँ बताया गया है कि स्कूल में कौशल विकास क्यों महत्वपूर्ण है। कौशल विकास प्रक्रिया छात्रों को ग्रेड से परे सोचने में मदद करती है। यह उन्हें अपनी क्षमताओं का उपयोग करने, वास्तविक जीवन के कौशल विकसित करने और अपनी पसंद के करियर में सफल होने के लिए खुद को तैयार करने में मदद करती है। कौशल आधारित शिक्षा रोजगार क्षमता में सुधार करती है और युवाओं को अधिक कमाने में मदद करती है। इसके अलावा यह किसी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करती है और उसके वित्तीय विकास को बढ़ावा देती है। कौशल आधारित शिक्षा छात्रों को समस्या समाधान रणनीतियों और प्रभावी संचार तकनीकों को विकसित करने में मदद करती है। सीखने के कौशल विकास से छात्रों के नेतृत्व कौशल को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यह उन्हें अधिक परोपकारी बनने में मदद करता है। वे अपनी टीमों को संगठित करने और प्रेरित करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करना सीखते हैं, जो बदले में उनमें नेतृत्व के गुण पैदा करता है। शिक्षा के क्षेत्र में नाटक और कला सिर्फ पाठ्येतर गतिविधियां नहीं हैं। इसके बजाय वे शक्तिशाली उपकरण हैं जो रचनात्मकता, सहानुभूति और बौद्धिक विकास को विकसित करते हैं। छात्र अमूल्य जीवन कौशल सीखकर अपनी कल्पना की दूरगामी सीमाओं का पता लगाते हैं। शिक्षा में कला की भूमिका रचनात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को शामिल करती है। कुछ दृश्य कलाएं, संगीत, नृत्य और बहुत कुछ यह छात्रों को कल्पनाशील तरीके से सोचने एवं बढ़िया मोटर कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही सौंदर्य शास्त्र के माध्यम से विचारों का संचार करती है।